and I am your Hindi third language teacher. So let's start today's lesson. As you know, today we will be discuss about the question answer of the chapter. Or you say chapter 3 Anokha Puraskar. So let's start. So first question is that as you know, नंबर 2, पाठ के अनुसार सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो चलिए हम एक एक करके हम इसे देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है भव्या को हमेशा कौन सा पुरस्कार मिलता था। तो हमने जो है पाठ में पढ़ा था, भव्या जो है हमेशा जो है प्रथम आती थी और वो क्या खेल खेलते थे, वो दौड़ की प्रतियोगिता में प्रायः जो है हिस्सा लिया करती थी। तो यहाँ पे प्रथम में देखिए जो है आपको अलग दिख रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट है विद्यालय में यह प्रतियोगिता होनी थी। तो ये विद्यालय में कौन सी प्रतियोगिता होनी थी। तो हम सभी जानते हैं कि वहाँ एक दौड़ की प्रतियोगिता जो है होनी थी, निबंध की तो नहीं होनी थी और चित्रकला की भी नहीं थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर यह लड़की ठोकर लगने से गिर गई थी। तो कौन सी लड़की गिर गई थी। तो भव्या तो गिरी नहीं थी, नव्या तो थी ही नहीं इस पाठ में, लेकिन नेहा इस पाठ में थी। तो नेहा जो है ठोकर लगने से गिर गई थी, जिसकी मदद जो है भव्या ने किया था और अपना दौड़ प्रतियोगिता बीच में ही छोड़नी पड़ी थी उसे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने बहुविकल्पीय प्रश्न को हमने कर लिया। अब आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 3 में। इन प्रश्नों के मौखिक उत्तर लिखिए। तो प्रश्न है पहला, भव्या को क्या पसंद था। तो भव्या को दौड़ना पसंद था। नंबर दौड़ में कितने विजेता घोषित किए गए थे। तो उस दिन जो दौड़ हुई थी उसमें 2 विजेता घोषित किए गए थे। हालांकि एक ही विजेता घोषित करना था, लेकिन भव्या की जो हेल्पफुल नेचर था उसको देखते हुए जो मुख्य अतिथि वहाँ पे आए थे, उन्होंने जो है भव्या को भी विजेता घोषित किए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। उचित विकल्प चुनकर खाली स्थान को भरिए। यहाँ पे आप देखिएगा 2 ब्रैकेट के बाद जो है, प्रश्न के ब्रैकेट के बाद 2 ऑप्शन है, जिसमें से हमें एक ऑप्शन सटीक है, उसे हमें यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक में भरना था। तो चलिए, सबकी सहायता करना भव्या को अच्छा लगता था। तो बुराई तो नहीं, तो सहायता यहाँ पे होगी, जो कि मैंने यहाँ पे फिलअप कर रखा है। आपसे भी मैं उम्मीद करूँगा कि आप सभी अपनी हिंदी की जो थर्ड लैंग्वेज कॉपी है उसमें सारे प्रश्न को सही सही आप लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट नेहा भव्या की सहेली थी। तो बिल्कुल सहेली तो थी, बहन तो थी नहीं। भव्या भागकर नेहा के पास गई, जागकर भागकर। तो जागकर तो नहीं, वो भागकर गई थी। मुख्य अतिथि ने दौड़ के 2 विजेता घोषित किए। तो अध्यापक तो नहीं किए थे, यहाँ पे जो अतिथि आए थे उन्होंने 2 विजेता घोषित किए थे। भव्या को अनोखा पुरस्कार मिला था। पहला तो नहीं मिला था, लेकिन उसे अनोखा पुरस्कार मिला था, क्योंकि वो तो दौड़ के पहले ही छोड़ चुकी थी दौड़। आते हैं प्रश्न नंबर 5 में, जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। भव्या पर किन्हें गर्व था और क्यों था। तो भव्या पर उसके माता पिता, पड़ोसी, अध्यापक, अध्यापिका सभी को गर्व था, क्योंकि वह दौड़ने में बहुत अच्छी थी। इसके अलावा उसका स्वभाव भी बहुत ही अच्छा था। उसे सभी की सहायता करना अच्छा लगता था। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। भव्या ने दौड़ प्रतियोगिता की तैयारी किस प्रकार की थी। तो भव्या पिछले 2 महीने से पढ़ाई के साथ साथ सुबह शाम दौड़ लगाकर इस प्रतियोगिता की तैयारी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भव्या ने नेहा की सहायता किस प्रकार की। तो भव्या भागकर नेहा के पास गई, उसे सहारा देकर उठाया और धीरे धीरे प्राथमिक चिकित्सा कक्ष में ले गई। तो इस प्रकार जो है भव्या ने उसे मदद की थी। भव्या ने कौन सी दौड़ जीती थी। तो भव्या ने मानवता की दौड़ जीती थी, ठीक है। तो इस प्रकार जो है प्रश्न उत्तर हम लोगों ने ख़त्म कर रखा है। नेक्स्ट है हमारा भाषा की समझ, लैंग्वेज एंड वोकैबुलरी स्किल्स। तो ये हमारा व्याकरण का पार्ट है और इसे भी कॉपी में आपको लिखना है एक एक करके, ठीक है। नेक्स्ट है मिलते जुलते अर्थ वाले शब्दों का मिलान कीजिए। देखिए अध्यापक नंबर 1 में है। यहाँ पे देखिए जो है नंबर 1 ब्रैकेट में लिखा हुआ है राइट हैंड साइड में शिक्षक। अध्यापक मतलब शिक्षक। विद्यालय का मतलब देखिए पाठशाला 2 यहाँ पे 3 नंबर में, जो कि है राइट हैंड साइड में। लड़की को जो है बालिका भी कहा जाता है, नंबर 3। नंबर 4 अतिथि मतलब मेहमान भी हम लोग कहा करते हैं। खून को रक्त भी कहा जाता है, ठीक है, और इंग्लिश में ब्लड कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा नहीं था व्याकरण पार्ट में। तो चलिए ये हमारा प्रश्न उत्तर पूरी ख़त्म हुआ। उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा और आप सभी जो है कॉपी में अच्छे से इसे लिखिएगा। चलिए मिलते हैं, बाय बाय।